जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न कुंडली में बात करेंगे कि प्रश्नकर्ता को प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा या नहीं। यदि प्रश्नकर्ता हमें आकर पूछता है कि मुझे प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा या नहीं, तब हम उसको प्रश्न कुंडली से कैसे देखेंगे, उसको समझते हैं। जातक की जो प्रश्न कुंडली बनेगी उसमें हम देखेंगे कि शुभ ग्रह यदि धन भाव में या लाभ भाव में बैठ जाएं, केंद्र में बैठ जाएं या त्रिकोण में बैठ जाएं। जैसा कि आप पीछे प्रश्न की वीडियो में समझ चुके हो कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पक्ष बली चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु, ये चार ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं प्रश्न कुंडली में। यदि इनका धन स्थान में, लाभ स्थान में, धन स्थान का मेरा मतलब दूसरे स्थान से, लाभ स्थान से मेरा मतलब 11वें भाव से, या केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं, ये शुभ ग्रह जो हैं, 4 बैठ जाएं, 3 बैठ जाएं, 2 बैठ जाएं, जितने शुभ ग्रह बैठेंगे इन भावों में, केंद्र त्रिकोण में, धन भाव में और लाभ भाव में, तो जातक को प्रचुर मात्रा में धन लाभ हो सकता है, जो उसका प्रश्न है। या शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो लग्नेश से, धनेश से या लाभेश से। जो मैंने शुभ ग्रह बताए उनकी युति दृष्टि हो धनेश से, लाभेश से या लग्नेश से, या तो दृष्टि हो या युति हो, तब भी जातक को प्रचुर मात्रा में धन लाभ मिलेगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं। या पहली कंडीशन हो जाए तो ठीक है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें पता लग गया। दूसरी कंडीशन भी हो जाए तो फिर उसके भी आगे नहीं जाएंगे। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। अगर वो दो नहीं लगी तो हम तीसरी को देखेंगे। या मैं बोल रहा हूं ताकि इनमें से कोई भी एक लग जाए, उसके हिसाब से हमें फल मिलेगा। जो मैंने 4 शुभ ग्रह आपको बताए, उच्च के होकर वो ग्रह, उच्च के होकर उनमें से 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह उच्च के होकर 5वें भाव में बैठ जाए या 11वें भाव में बैठ जाए या दूसरे भाव में बैठ जाए, उस स्थिति में भी जातक को प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। क्योंकि 5वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा उच्च का, वो 11वें भाव को देखेगा, और जो 11वें भाव में बैठेगा उच्च का ग्रह, वो 5वें भाव को देखेगा। तो जातक को प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, ये हम कह सकते हैं प्रश्न कुंडली के हिसाब से। अगर ये कंडीशन भी नहीं लगती, जैसे मैंने पहली बताई, लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो दूसरी, नहीं तो तीसरी। अब चौथी की बात करते हैं। या लग्नेश, जो उस प्रश्न कुंडली का लग्नेश है वो स्वग्रही हो, लगन में ही बैठ जाए, या उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, या धन भाव में बैठ जाए, या लाभ भाव में बैठ जाए। ऐसी स्थिति में भी जातक को प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। अगर ये कंडीशन भी नहीं लगती तो हम अगली कंडीशन को देख सकते हैं। अगली कंडीशन क्या होगी उसको भी समझ लेते हैं। यदि लग्नेश का और 10वें भाव के स्वामी का, कर्म के जो स्वामी है, कर्मेश है, 10वें भाव का स्वामी का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए या युति संबंध हो जाए, तब जातक को सरकार से लाभ होगा। या इसी स्थिति के अंदर लग्नेश 10वें भाव में बैठ जाए, 10वें भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, तब भी जातक को प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। इसमें एक स्थिति और है, दोनों दशम भाव में बैठ जाए, लग्नेश भी दशम भाव में बैठ जाए और दशमेश भी दशम भाव में बैठ जाए युति बनाकर, तब भी जातक को प्रचुर मात्रा में लाभ होगा। या लगन में दोनों बैठ जाए, लग्नेश प्लस दशमेश, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा। तो ये छोटी छोटी कंडीशन है, हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस कर कर इनको याद रखना है। जितने जल्दी हम याद कर लेंगे उतनी जल्दी हमारा प्रश्न कुंडली का जो उत्तर है आसान हो जाएगा हमें बताना। उसमें कॉपी में देखकर या कहीं देखकर, किसी किताब में देखकर हम प्रश्न कुंडली कभी भी हल नहीं कर सकते। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको नहीं पा सकते। अगली वीडियो में बात करेंगे कि धन लाभ के साथ साथ सुख का भी लाभ होगा। इसको देखने के लिए प्रश्न कुंडली में क्या क्या देखेंगे।
यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।